धन्यवाद सभापति महोदय। राष्ट्रपति जी ने 9 जून 2014 को संसद के दोनों सभाओं में सम्मिलित बैठक में कृपया जो अभिभाषण दिया है उसके लिए राज्यसभा के सदस्य जो सभा के वर्तमान सत्र में उपस्थित हैं राष्ट्रपति जी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। मैं सर इस अपनी बात को राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के अंतिम शब्दों से और अंतिम पैरे से शुरू करना चाहता हूं, जिसमें राष्ट्रपति जी ने सरकार की सकारात्मक और रचनात्मक सोच और संकल्प को बताया है। भारत की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के अंतिम पैरे में ये बात कही है। भारत की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है, वह एक जीवंत, गतिशील और समृद्ध भारत देखना चाहती है। वह एक ऐसे उदीयमान भारत देखना चाहती है जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सराहना और सम्मान फिर से हासिल हो। आशाओं और अभिलाषाओं से भरे भारतवासियों को शीघ्र परिणाम की अपेक्षा है। भारत की ये अभिलाषाएं पूरी होना तय हैं, चूँकि हमारे पास लोकतंत्र, आबादी और मांगे तीनों मौजूद हैं। हमें इस बड़ी अभिलाषाओं को पूरा करने का पर खरा उतरना होगा। अब से 60 महीने के बाद हम विश्वास और गर्व के साथ यह कह सकने की स्थिति में होंगे कि हमने यह कर दिखाया। आदरणीय सभापति महोदय, सरकार का ये सकारात्मक संकल्प और सरकार का सकारात्मक संकल्प ऐसे समय में है जिस समय कि देश ने लोकतंत्र और जमहूरियत के जुनून और जज्बे के साथ स्पष्ट जनादेश के साथ सरकार बनाने का आदेश दिया। ऐसे समय में ये सरकार का सकारात्मक और रचनात्मक जज्बा और संकल्प है जिस समय की जो लोकसभा के चुनाव हुए वो देश के अब तक के हुए चुनावों में कई ऐतिहासिक घटनाओं के गवाह और कई ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी हैं। आदरणीय सभापति महोदय, मैं जब ये बात कह रहा हूं कि ये लोकसभा का चुनाव अब तक देश में हुए तमाम लोकसभा के चुनावों से अलग है, तो सबसे प्रमुख बात तो ये है कि अब तक जितने भी चुनाव हुए उन सबसे ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 66% से ज्यादा लोगों ने वोट दिए और ये वोटिंग उस समय हो रही है जिस समय की लोकतंत्र के प्रति कुछ ताकतों द्वारा अविश्वास पैदा करने का एक पूरा सुनियोजित माहौल बनाया जाता है। निश्चित तौर से करप्शन और कुशासन उसमें मददगार उनका साबित होता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही जज्बा, एक ही जुनून, और वो जज्बा और जुनून लोकतंत्र के लिए, वो जमहूरियत के लिए। अगर आप कश्मीर देखें तो कश्मीर में 6 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है, जिसमें कि करगिल और लेह और लद्दाख की सीट भी शामिल है। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देखें तो वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विजय पताका फहराई, हमारे सहयोगियों ने विजय पताका फहराई, और देश के हर कोने में एक ही जैसा जज्बा, एक ही जैसा जुनून। मैं इसलिए आपको दोहरा रहा हूं सभापति महोदय कि अब तक के जितने भी चुनाव हुए, ये चुनाव अलग कई मायनों में था। इस चुनाव में नोटा का इस्तेमाल करने का लोगों को जो है एक ऑप्शन था, जिसमें कि किसी को अगर कोई पसंद नहीं करता तो वो नोटा का बटन दबा करके ये कह सकता है कि हम किसी को नहीं चुनना चाहते। लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं किया। लोगों ने 66% से ज्यादा अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके ये बात दिखाई कि हम लोकतंत्र के प्रति और जमहूरियत के प्रति, भारत जितना जिंदा है उतना ही जो है वो जाबाज भी है, उतना ही जो है उसके प्रति जज्बा भी रखता है। अगर आप 1952 से चुनाव के रिजल्ट्स को देखें और उसमें वोटिंग टर्नआउट को देखें तो 52 में 45%, 57 में 47%, 62 में 55%, 67 में 61%, 71 में 55%, 77 में, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक चुनाव के रूप में वो देखा गया था, उसमें भी 60%, 80 में 56%, 84 में 63%, 89 में 62%, 91 में 55%, 96 में 57%, 98 में 62%, 99 में 60%, 2004 में 58% और 2009 में 58% और 2014 में
6.4%। मैं सभापति जी इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि बहुत बार यह बात आती है कि यह नकारात्मक वोटिंग हो सकती है। बहुत बार यह बात कही जाती है कि जो इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपने वोटों का अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वो केवल किसी गुस्से में कर दिया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के हर कोने से जो जज्बा और जुनून था वो नकारात्मक नहीं था, वो पॉजिटिव था, सकारात्मक था। वो जमहूरियत के लिए था, वो एक अच्छी सरकार के लिए, सुशासन के लिए था, और एक देश के संकल्प को समर्पित सरकार के लिए था। देश के संकल्प को समर्पित सरकार के लिए था। सुनिए सर, सुनिए मैं बताता हूं, सुनिए। अरे कम से कम जो है वो आत्मचिंतन करिए, अहंकार छोड़िए। इतने बड़े जनादेश के बाद भी अगर अहंकार रहेगा तो फिर 22% से ज्यादा, तो इसलिए जो है वो 21% और 22% का भी अगर अंतर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार उसको समझ लीजिए। साथियों, सभापति महोदय, आज जो हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं और जिस तरह से सकारात्मक सोच के साथ, रचनात्मक सोच के साथ सरकार ने पहल की है, निश्चित तौर से वो सराहनीय है और देश ने उसका स्वागत किया है। प्री पोल अलायंस के रूप में हम भारतीय जनता पार्टी 336 सीटें और एनडीए को अकेले, बीजेपी को अकेले 282 सीटें, एनडीए 336 और बीजेपी को 282। तो मित्रों, सभापति महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी जो है तो अगर कांग्रेस पार्टी जो है वो इस तरह के सेकुलरिज्म के और इस तरह के जो सामाजिक ताने बाने को बिखरा करके जिस तरह का वो जनादेश लेना चाहती थी, अगर उसका जनता ने उससे रिजेक्ट किया है तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। आज हमें इस बात की खुशी है सभापति महोदय, एक मिनट भैया बैठ जाइए। वीपी सिंह जी प्लीज भाई बैठ जाइए प्लीज। सभापति महोदय, हम जो है वो सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से देश के सामने जो चुनौतियां हैं उसको हल करना चाहते हैं, और उन चुनौतियों को हल करने के लिए हम सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं। जब हम बाहर सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हम सबके साथ की बात करते हैं। इसलिए जो है वो आज देश के सामने चुनौतियां, हम जो है वो विरासत की सियासत नहीं करते। हम ये नहीं कहेंगे कि जो है वो देश हमें जो है वो एक ऐसी शर्मराई हुई, बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था मिली। हम ये नहीं कहेंगे कि महंगाई से पूरी तरह से बेहाल देश मिला। हम ये नहीं कहेंगे कि बेरोजगारी से बेहाल नौजवान मिला। हम ये नहीं कहेंगे कि देश में जो है माफिया राज, देश में अराजकता और देश में आतंकवाद और नक्सलवाद का एक चौतरफा माहौल मिला। हम ये भी नहीं कहेंगे कि एक बिखरे हुए इकबाल की सरकार मिली। हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि हम जो है वो सकारात्मक रास्ते से बात करना चाहते हैं। हम उस नकारात्मक रास्ते पर नहीं जाना चाहते। आज श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसने न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में भारत के प्रति एक बहुत सकारात्मक, एक बहुत पॉजिटिव माहौल खड़ा किया, एक ऐसा एटमॉस्फेयर खड़ा किया जिससे कि भारत की जो तस्वीर तरक्की के मामले में हो या अन्य मामलों में जो कमजोर हुई थी, वो तस्वीर सुधरे और वो सुधरना शुरू भी हुई। आज जब मैं इसीलिए मैंने कहा कि हम विरासत पे सियासत नहीं करेंगे, लेकिन खुद जो आपका इकोनॉमिक सर्वे था वो कहता था द कांस्टेंट स्लो डाउन हैज बीन अक्रॉस द बोर्ड विद नो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी अनअफेक्टेड। ये इकोनॉमिक सर्वे खुद कह रहा है। लेकिन हमने फिर कहा कि हम जो है वो विरासत पे सियासत नहीं, हम उस विरासत को ठीक करेंगे और आपके सहयोग से ठीक करेंगे। आज जब ये सरकार निकली है तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं उस मौसम में निकला हूं सफर को
मैं उस मौसम में निकला हूं सफर को, थी पत्ते की जरूरत जब शजर को, शजर मतलब आम आदमी को, थी पत्ते की जरूरत जब शजर को, है चस्पा तेरी नाकामी की यादें, अजब बेहाल कर रखा है घर को। लेकिन हम उस घर को सुधारेंगे और आपके सहयोग से, देश के आशीर्वाद से, देश ने जो हमें जनादेश दिया है, वो देश ने जनादेश दिया है उस माहौल को ठीक करने का जो माहौल की कहीं ना कहीं खराब है, जो माहौल की देश में विकास का माहौल नहीं था। आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में, आज हमारे भारत में भी इस तरह की चीजें, इस तरह का माहौल, सकारात्मक बातें आ रही हैं, और न केवल भारत में बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी। जिस समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली, उस समय उन्होंने जो सार्क कंट्रीज हैं उसके तमाम प्रमुखों को आमंत्रित किया। मुझे इस बात की खुशी है सभापति महोदय कि लगभग सभी देशों के प्रमुख उस शपथ ग्रहण समारोह में आए। ये एक बड़ा उत्सव था, एक बहुत बड़ा आयोजन था, एक बहुत बड़ा अवसर था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बड़े देशों की बात छोड़िए, जो छोटे छोटे देश थे वो भी हमको आंखें दिखा रहे थे। मोदी जी ने कहा, हम आंखें दिखा करके बात करने पर यकीन नहीं करते, हम आंखें मिला करके बात करने पर यकीन करते हैं। और इसकी एक सकारात्मक शुरुआत की, और उसकी सकारात्मक जो शुरुआत की उसका असर न केवल भारत में बल्कि दुनिया के उन तमाम देशों में जो देश की अभी तक भारत के प्रति और भारत के माहौल के प्रति कई तरह के सवालिया निशान रखते थे, उन्होंने जो है वो सकारात्मक उस पर रिएक्शन दिया। खुद पाकिस्तान का जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून है उसने कहा कि मोदी डिसीजन टू इनवाइट पीएम शरीफ in his inaugural and bilateral talk today come as a surprise and rise of the hope for in a relationship between the rivaling nations। मतलब एक सकारात्मक शुरुआत हुई है दोनों देशों के बीच में। उसी तरह से जो डेली स्टार है बांग्लादेश का, उसने कहा कि मोदीज इंगेजमेंट ऑन ए रीजनल हेड्स ऑफ द स्टेट ऑन द ओथ टेकिंग सेरेमनी हैज बीन रिफ्लेक्शन ऑफ हिज स्टेट्समैनशिप। उसी तरह से और भी तमाम देशों में इस तरह के रिएक्शन, खुद न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, खुद इन तमाम देशों के और भी तमाम जो समाचार पत्र हैं, जो मीडिया है, उन्होंने उसको बहुत ही सकारात्मक रूप से लिया। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि निश्चित तौर से देश और देश का माहौल ठीक हो और अड़ोस पड़ोस में शांति और सद्भाव का माहौल हो, ये जरूरी है। देश के सम्मान, देश का ईमान और देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रख करके, देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान और देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रख करके निश्चित तौर से आसपास भी के लोग, पड़ोस के लोग हमसे बेहतर रिश्ते रखें, इसकी जो सकारात्मक शुरुआत श्री नरेंद्र मोदी जी ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। आज चुनाव हो गया, चुनाव का फैसला लिया गया और चुनाव के फैसले ने जो संदेश दिया वो सकारात्मक संदेश है। चुनाव के फैसले ने जो संदेश दिया वो सुशासन का संदेश है। चुनाव के फैसले ने जो संदेश दिया वो देश को समृद्धि के रास्ते पे ले जाने का संदेश है, और उस रास्ते पर हमारी सरकार आज तेजी के साथ चल रही है। इन चुनावों में कई तरह के चुनाव और चुनाव के बाद कई तरह के सवाल और कई तरह के सवालों के जवाब हमने सुने और दिए, लेकिन ये वक्त अब सवालों का जवाब देने का नहीं है, बल्कि उन चुनौतियों और जिन चुनौतियों का कि जिन चुनौतियों से देश 10 सालों से दो चार हो रहा है और लगातार होता रहा है, उसके समाधान का समय है। और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार ने अपनी वो इच्छा शक्ति, जिस इच्छा शक्ति से कि देश के आखिरी आदमी, देश के गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान तक विकास की रोशनी पहुंच सके, हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित और समृद्धि के रास्ते पर महसूस कर सके, हर व्यक्ति ये महसूस कर सके कि वो एक ऐसे भारत का नागरिक है, एक वैसे भारत का रहने वाला है जो भारत की तरक्की के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, उस रास्ते पर यह सरकार
चल रही है और चलना चाहती है, और उसका रास्ता, उसका सकारात्मक असर देश में दिखाई पड़ रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, गरीब किसान जो गरीबी के पायदान पर, सबसे आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति, उसने इस सरकार को एक उम्मीद के साथ चुना है। सरकारें इससे पहले भी जब चुनी गई हैं तो उम्मीद के साथ चुनी गई हैं। उम्मीदों पर अगर वो सरकारें खरी नहीं उतरी हैं तो देश की जनता इस देश की मालिक है, लोकतंत्र के मालिक है, वो अपना फैसला करती है। हमने जब ये बात कही कि हम समाज के सबका साथ सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो हमने किसी धर्म, जाति, क्षेत्र की बात नहीं की। हमने उन तमाम तबकों की बात की जो तबके की प्रगति की मुख्य धारा से कोसों दूर पहुंच गए हैं। हमने उस तबकों की बात की जो कि प्रगति की मुख्य धारा में आखिरी पायदान पर खड़े हुए हैं। हमने उन तबकों की बात की जिन्हें कि आज विकास की रोशनी की जरूरत है, जो कि कहीं ना कहीं उन तक विकास की रोशनी पहुंच नहीं पाई है। और अल्पसंख्यक हो, पिछड़े तबके के लोग हों, दलित तबके के लोग हों, कमजोर तबके के लोग हों, उन तमाम लोगों के लिए, तमाम तबकों के लिए, लोगों के लिए विकास की रोशनी उन तक पहुंचे, ये एक ईमानदारी का संकल्प इस सरकार ने लिया है और इस सरकार उस संकल्प को लेकर के आगे चल रही है। अल्पसंख्यक भी, मैंने कहा अल्पसंख्यक भी, प्लीज लेट हिम कंप्लीट। देखिए, तालीम, तहफ्फुज और तरक्की, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान, ये एक सभी को जरूरत है। इसमें अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक को जब आप इधर उधर करके खाने में रखते हैं तो आप उनके साथ हमेशा आप अन्याय करते हैं। आप 90 जिले आपने, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। प्लीज अलाउ द मूवर ऑफ द मोशन टू कंप्लीट द स्पीच। आपको एक उदाहरण देता हूं। 90 जिले आपने अल्पसंख्यक बाहुल जिले चुने थे और जिसको थैंक यू, थैंक यू। प्लीज प्लीज प्लीज। मैं इन्होंने जो कहा उस पर इतना ही कह सकता हूँ, ताल्लुकात की कीमत निभा रहा हूँ मैं, ताल्लुकात की कीमत निभा रहा हूँ मैं उनके झूठ पे भी मुस्कुरा रहा हूँ। इसलिए मुझे उस पर कुछ कहना नहीं। सर, ये 90 जिले ऐसे थे जो 90 जिले की पिछली सरकार ने अल्पसंख्यक बाहुल्य जिले बताए और कहा कि हमारी इन 90 जिलों में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए विशेष योजनाएं होंगी। शायद 15 सूत्री कार्यक्रम कोई योजना भी प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए घोषित की। 90 जिलों में सभापति महोदय, हम 73 जिलों में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जीते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि उन अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में भी उन सियासी सेकुलरिज्म के सूरमाओं ने कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफी की है, उनके साथ इंसाफ नहीं किया है, उन तक विकास की रोशनी नहीं पहुंचने दी है। इसलिए जब बात होती है कि अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, निश्चित तौर से हम उनको समान अधिकार देने के पक्ष में हैं। हम इस पक्ष में हैं कि उनको प्रगति की। प्लीज डोंट इंटरप्ट, लेट हिम कंप्लीट। When they voted for you, what justice you have given them to the return? Please explain that. Please, नहीं वो कह रहे हैं, Please continue. बहुत जगह आप जीते हो, वहाँ क्या न्याय करोगे? अभी अभी तो हम जो है वो हमारा काम आप शुरू होने दीजिए और उसके बाद आपको दिखेगा, क्योंकि हमने जो है वो ये नहीं कहा कि हम कोशिश करेंगे, हमने इस संकल्प के साथ कहा है कि हम करेंगे और करना चाहिए और वो करके दिखाएंगे। सभापति जी,
हम एक जो राष्ट्रपति जी के भाषण में एक महत्वपूर्ण विषय है संघीय ढांचा। निश्चित तौर से ये फेडरल स्ट्रक्चर है देश का, ये देश के लोकतंत्र की भी और देश के संविधान की भी एक जान है। 1959 में केरला में नमूद्रीपाद की सरकार के बर्खास्त होने के बाद सबसे ज्यादा इस सौतेले व्यवहार का अगर कोई भुक्तभोगी है तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकारें। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी उनके साथ सौतेला व्यवहार, उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, ये सारी चीजें हमने झेली हैं। और दूध का झला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। इसलिए हम संघीय ढांचे को मजबूत हो, सकारात्मक हो, रचनात्मक रास्ते पर ले जाएं, इसका राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। सद्भाव की सकारात्मक राजनीति की शुरुआत हो, सद्भाव के एक संघीय ढांचे में सद्भाव की सकारात्मक पहल हो और संस्कृति हो, इसकी राष्ट्रपति जी के भाषण में बहुत स्पष्ट तौर से बात कही गई है। आदरणीय सभापति महोदय, आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो सवाल की देश को, देश के लोगों को परेशान करते रहे हैं, देश के लोगों को कहीं ना कहीं दुखी करते रहे हैं। देश सुरक्षित हो, देश के लोग सुरक्षित हो, ये हमारा संकल्प है। पिछले 10 सालों में अगर आप आतंकवाद की बात करें तो मुझे इस बात को कहने में दुख है कि, और मैं इस सदन में पहले भी एक बार कह चुका हूं, कि जो लोग बहुत बड़ी बड़ी सेकुलरिज्म की सियासत करते हैं उन्होंने बहुत अन्याय किया। सभापति जी, बहुत जुल्म किया है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन 10 सालों में हुआ क्या है। आतंकवाद खत्म होना चाहिए, माओवाद खत्म होना चाहिए, नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, देश सुरक्षित होना चाहिए, देशवासी सुरक्षित होना चाहिए, और ऐसी ताकतों के बीच में डर और खौफ होना चाहिए जो आतंकवाद और नक्सलवाद के माध्यम से देश को तबाह और बर्बाद करने का मंसूबा रचते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते, हम अल्पसंख्यक बहुसंख्यक बात नहीं कर रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि आज एक खौफ और डर का माहौल है, आतंकवादियों से नहीं, बल्कि एक ऐसे माहौल को खड़ा कर दिया गया है जिसकी वजह से हर मुसलमान की दाढ़ी और टोपी पर मेड इन अलकायदा का ठप्पा उन सेकुलर सुरमाओं ने और सियासी सेकुलर सुरमाओं ने लगाया है। आज हमें उस माहौल को ठीक करना होगा, आज हमें उस माहौल को ठीक करना होगा। प्लीज कंटिन्यू। देखिए, हमें उस माहौल को, उस डर और खौफ के माहौल को भी ठीक करना है। हम जो है वो आतंकवाद को, माओवाद को, नक्सलवाद को मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हम न देखना चाहते हैं, ना उसको हम समझना चाहते हैं। और हम जब इस बात को कह रहे हैं तो दुख के साथ कह रहे हैं, दर्द के साथ कह रहे हैं। हमने देखा है वो मोहल्ले, हमने देखे हैं वो इलाके जहां इलाकों में लोग डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं। उन्हें लगता है कि किस वक्त हमें पुलिस या कोई अधिकारी या कोई व्यक्ति हमें आतंकवादी बना करके जेल में न छोड़ दे। यह है आपका सियासी सेकुलरिज्म, यह है आपका सेकुलरिज्म, जिस सेकुलरिज्म के नाम पर आप वोटों की दुकानें चलाते थे और वोटें लेते थे। हम उसे ठीक करेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद मजहब के आधार पर नहीं देखा जाएगा, तोला जाएगा, बल्कि उसके काम के आधार पर, कर्म के आधार पर उसमें कार्रवाई होगी। देखिए, दिक्कत क्या हुई मणिशंकर जी, दिक्कत ये हुई कि इसी तरह के आपके बैठ जाइए। आपका सुपड़ा साफ कर दिया है। और अब जब सितारों के आगे जहां और भी है, अभी वक्त के इम्तिहान और भी हैं, अभी जरा कुछ इम्तिहान से और गुजरिए, तब आपको लगेगा कि जो देश की जनता का जनादेश है, उस देश की जनता का जनादेश का
हम सम्मान कैसे करते हैं। सभापति जी, तमाम तरह के महत्वपूर्ण सवाल हैं और उन सवालों के प्रति मेरी सरकार ने उन सवालों के प्रति राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी बात कही है। और उससे भी महत्वपूर्ण है जिस बात से मैंने शुरू किया था, जो भी सवाल इस देश के सामने खड़े हुए हैं, उन सवालों को, उन समस्याओं के समाधान का संकल्प और ईमानदार संकल्प ये सरकार लेकर के चलना चाहती है। साथ ही साथ वो तमाम लोग जो लोग की तरक्की के आखिरी पायदान पर खड़े हुए हैं, वो तमाम लोग जिन तक की विकास की रोशनी नहीं पहुंच पाई है, वो तमाम लोग जो लोग कि अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं, वो तमाम लोग जो भेदभाव और तासुब का शिकार हैं, वो तमाम लोग जो लोग कि आज अपने आप को महसूस करते हैं कि वो एक नंबर का के नागरिक नहीं है, 2 नंबर के नागरिक हैं, उन तमाम लोगों को समान अधिकार और समान अधिकार दिए जाएंगे जो कि उस बात को महसूस कर सके कि उस भारत के वो नागरिक हैं जिस भारत में वो पैदा हुए हैं। महंगाई है, गरीबी है, मेरे अन्य साथी उस तमाम मुद्दों पर अभी अपनी बात रखेंगे। सभापति महोदय, मैं केवल अपनी बात को अपनी बात को इस शेर के साथ खत्म करना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि कम से कम जो है वो अभी तक जो लोग आलोचना कर रहे थे उस शेर पर ताली जरूर बजा देंगे। हुकूमत में तूफान क्या देखता है, हुकूमत में तूफान क्या देखता है, तू हाकिम बना है तो इंसाफ भी कर, तू हिंदू मुसलमान क्या देखता है। तो जब हम हाकिम बने हैं तो इंसाफ करेंगे, हिंदू और मुसलमान नहीं देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।